नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। इंदौर में खाकी वर्दी और काला कोट यानी पुलिस और वकील आमने सामने हैं। वैसे तो पुलिस और वकीलों के विवाद के मामले अक्सर ही सामने आते रहते हैं, लेकिन मामला कई बार बड़ा ही पेचीदा हो जाता है। सवाल उठने लगता है कि कानून के ये रखवाले आखिर संयम क्यों नहीं बरत पाते। जी हां, इंदौर ऐसे ही एक मामले में वकीलों और पुलिस वालों के बीच जंग का मैदान बना हुआ है। दरअसल शनिवार को परदेशीपुरा क्षेत्र में होली के अवसर पर रंग भरा गुब्बारा फेंकने को लेकर वकील पिता पुत्र ने विवाद किया था। जब पुलिसकर्मी उन्हें समझाने पहुंचे तो उनके साथ भी हाथापाई की गई। इसके बाद वकील थाने पहुंचे और पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज कराने की मांग करने लगे और इसके बाद वकीलों ने एकजुट होकर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान वकीलों ने एक पुलिस अधिकारी का पीछा कर उनके साथ मारपीट की और उनकी वर्दी पर लगे स्टार भी खींच लिए। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद मामले में सरगर्मी तेज हो गई है। रविवार को इंदौर के सभी थाना प्रभारियों ने अपनी व्हाट्सएप डीपी को काला कर विरोध जताया। घटना को लेकर पुलिस अधिकारियों ने टीआई और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर नाराजगी जताई है। इसके अलावा रविवार शाम को एक व्यक्ति तुकोगंज थाने में वकीलों के खिलाफ एफआईआर कराने पहुंचा। उसका कहना था कि वकीलों के प्रदर्शन के दौरान उसके साथ मारपीट की गई। इस शिकायत को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया गया है। करीब 200 वकीलों के खिलाफ एक साथ एफआईआर दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में देश में पहली बार करीब 200 वकीलों के खिलाफ एक साथ एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामला 2 थानों में दर्ज किया गया है और अब पुलिस 30 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान करेगी। वकीलों पर साक्षात्कारकर्ताओं और न्यायालय के कामकाजी माहौल में अव्यवस्था फैलाने का आरोप है और इन वकीलों पर विभिन्न आरोपों के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले में पुलिस द्वारा जांच शुरू की जा चुकी है और सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर आरोपियों की पहचान की जाएगी। ये एक ऐतिहासिक घटना है जहां इतने वकीलों के खिलाफ एक साथ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले की जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर वकीलों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस भी तैयार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसे कैसे ऐसी नौबत आ जाती है कि कानून के रक्षक ही आपसी टकराव पर आमादा हो जाते हैं। बड़ा सवाल तो है। देखिए, सीधे चर्चा पर चलेंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। देखिए, इस पे विवेचना में ले लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए जा रहे हैं और फिर चिन्हित करने का वो किया जाएगा और इसके साथ ही साथ जो पुलिस के विरुद्ध शिकायत परदेशीपुरा में की गई उसकी भी जांच स्टार्ट कर ली गई है। जो होली के दिन पुलिसकर्मियों पर आरोप लगे हैं उसकी भी पैरेलल जांच की जाएगी। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई वीडियो फुटेज के आधार पर हम जांच करेंगे और किसी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की मंशा हमारी नहीं है। जो लोग हैं, कई बार भीड़ में बाहर के लोग भी आ जाते हैं, तो ये सब हमारी जांच का विषय रहेगा। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई। देखिए, इस पे विवेचना में ले लिया। चलिए, तो खाकी वर्दी वर्सेस काला कोट, न्यायिक व्यवस्था पर चोट। सवाल है, बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, आप किसको दोषी मानेंगे। और ये भी बड़ा सवाल है कि कहते हैं ना कि रक्षक हैं, चाहे आप पुलिसकर्मियों को ले लीजिए, आप वकीलों को ले लीजिए, ये तमाम लोगों की जो समस्याएं होती है उनके लिए आगे आकर खड़े होते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी किसी भी समस्या के निपटान के लिए हमेशा स्टैंड लेकर आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं। तो जाहिर तौर पर जब ऐसे 2 पक्षों में टकराव की स्थिति आएगी तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार इसमें कौन दोषी है, कौन सही है, कौन गलत है। लेकिन होली के अवसर पर इंदौर से ये जो पूरा घटनाक्रम आया, ये कई सवाल तो खड़े कर रहा है, क्योंकि महज एक गुब्बारा फेंकने के बाद जो विवाद हुआ वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि ये एक ऐतिहासिक रूप से 200 वकीलों पर एफआईआर होना अपने आप एक रिकॉर्ड कायम करता है। तो आप सोचिए, एक तरफ वो पुलिसकर्मी हैं जो रक्षक हैं, जो खुद अपनी व्हाट्सएप पे डीपी को काला करके विरोध जताने का उन्होंने पूरा प्रयास किया, कोशिश की, अपना अधिकार जो उनका था, क्योंकि पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट जिस तरीके से पूरा प्रदर्शन हुआ, कई लोग भी इसमें उनको भी मारा पीटी उनके साथ हुई। एक शख्स जब एफआईआर कराने पहुंचा, इस पूरे घटनाक्रम में जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद वकीलों के साथ जो हुआ उनका भी अपना विरोध प्रदर्शन था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सवाल बड़ा है कि आखिरकार ये जो खाकी वर्दी वर्सेस काला कोट है, इसमें कौन सही कौन गलत और आगे इस पूरे मामले का पटाक्षेप कैसे होगा, क्योंकि ये छोटी सी बात नहीं है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। पूर्व डीएसपी हैं नरेश शर्मा। नरेश जी,
बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब से कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता एडवोकेट तनु दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, उनका भी स्वागत है। नरेश जी, चर्चा की शुरुआत मैं आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि आप पूर्व डीएसपी हैं। पुलिस प्रशासन को, पुलिस के अधिकारियों को इस तरह के जो मामले आते हैं उन्हें बहुत नजदीक से देखा होगा, समझते होंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर जो कुछ भी हुआ और 200 वकीलों पर एक साथ एफआईआर हो जाना, पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट हो जाना, पूरा जो मामला सामने आया, जो सबूतों के तौर पर सीसीटीवी सामने आए हैं, उसमें सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए राखी जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि इसमें निश्चित रूप से संयम नहीं बरता गया है। ये घटनाक्रम में अगर उसका गुब्बारा फेंक दिया गया था, रंग का गुब्बारा, तो पहले तो जहां से घटना प्रारंभ हुई वहां इन्हें इतना आवेशित होने की आवश्यकता नहीं थी। और जब विवाद उत्पन्न हो गया और पुलिस बीच बचाव में आ गई और जिस प्रकार से हमने देखा कि उनकी पुलिस अफसरों की वर्दी नोच ली गई, वो भी था। दोनों ही पक्ष जो है, काला कोट या खाकी वर्दी, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि ये दोनों कानून को जानने वाले लोग हैं। कानून के साथ में हमेशा इनका नाता रहा है। साथ ही आपस में भी ये एक दूसरे से मिलते रहते हैं हमेशा। हम लोगों का काम, पुलिस अफसरों का काम वकीलों के बिना नहीं चल पाता, और वकीलों का काम भी पुलिस अफसरों के बिना नहीं चल पाता। कोर्ट में दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, और डिफेंस काउंसिल की तरफ से और पुलिस प्रोसिक्यूशन की तरफ से। लेकिन फिर भी एक बिल्कुल नरेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एडवोकेट तनु दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तनु जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार राखी जी। हाँ तनु जी, इंदौर से ये पूरा जो घटनाक्रम आया, जिसके सीसीटीवी फुटेज आए हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं, भारी प्रदर्शन हुआ, विरोध हुआ, एक साथ 200 वकीलों पर एफआईआर दर्ज होना अपने आप में एक रिकॉर्ड जैसा ये हुआ है। तो रिकॉर्ड यदि बनता किसी बहुत अच्छे मामले में तो अच्छा लगता, लेकिन यहाँ तो आपसी टकराव इन रक्षकों के बीच में क्यों? क्योंकि पुलिसकर्मी भी जनता के लिए लड़ते हैं, आगे आते हैं, उनके हितों के लिए काम करते हैं। वकीलों का भी यही मानना है। जो पूर्व डीएसपी अभी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी कहा कि एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता है। पुलिस जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनका और वकीलों का, उसके बावजूद इनका आपसी टकराव जो आया, ये कई सवाल खड़े होता है। तो सबसे पहले आपकी भी प्रतिक्रिया इस पूरे घटनाक्रम पर। देखिए, आपसी टकराव की स्थितियां निर्मित क्यों हो रही हैं? सबसे पहले हम स्टार्ट वहां से करें जहां से विवाद सामने आया है। आज अगर कोई दो पक्षों में, अब अगर हम इसको 2 मिनट पुलिस और वकील से हटकर एक आम नागरिक की तरह अगर इस केस को समझेंगे, तो कोई भी दो पक्ष जिनके बीच में कहीं भी विवाद हो सकता है, और ऐसे में वो डायल 100 या पुलिस की सहायता के लिए पुलिस को बुला सकते हैं। पुलिस आने के बाद में उनकी सहायता ही उम्मीद की जाती है। पुलिस को सहायता के लिए ही माना जाता है ना, सबसे प्राथमिक रूप से, कि पुलिस आएगी और मामले को सुलझाएगी। नहीं सुलझता है तो दोनों पक्षों को थाने पे ले जाएगी, बयान दर्ज करेगी और एफआईआर रजिस्टर्ड कराएगी। बेसिकली पुलिस को करना यही चाहिए। लेकिन हम वहां जो पहला वीडियो अगर आपने भी देखा हो, वहां कोई भी बात को लेकर के अगर अधिवक्ता पक्ष और जो आरोपी पक्ष किसी में भी अगर विवाद चल रहा था, कुछ भी अगर वहां पे मामला हो, ऐसे में पुलिस ने आकर सबसे पहले लाठियां भाजना शुरू करी है। देखिए, पूर्ण रूप से ऐसा लगता है कि अगर कोई भी विवाद हो, चाहे आम नागरिक का हो, अधिवक्ता का हो, किसी भी व्यक्ति का हो, देखिए वो जुडिशियल ऑफिसर भी हो सकते थे उनकी जगह पर, कोई रिटायर्ड पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी हो सकते थे उनकी जगह पर, आकर किसी बात को समझना करना, इसकी जगह वहां पर पहले जो है लाठियों का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जब बल आया तो बल ने जबरदस्ती ये बताया गया कि वे अधिवक्ता गण है, उसके बावजूद भी एक बदसलूकी हमने देखी शुरुआत में। जिस तरह की बदसलूकी, देखिए, पुलिस से नागरिक की सुरक्षा की मांग की जाती है, नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस को जो है दायित्व मिला है, जिम्मेदारी मिली है। और ऐसे में चाहे वो आम नागरिक हो, अधिवक्ता हो या कोई और भी अधिकारी पक्ष हो, ऐसे में पुलिस का पहला कर्तव्य है कि मामले में सहायता प्रदान करे, ना कि आकर के इस तरह की गतिविधि पहले देखने को मिली। उसके बाद अगले दिन जब ये है, पहले वहां पर बताया गया था अधिवक्ताओं के द्वारा कि जो संबंधित थाना है इंदौर में, परदेशीपुरा थाना, वहां पर सब अधिवक्ता जन पहुंच करके उन्होंने वहां पर ना कोई पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी देखने को मिला जो अधिवक्ताओं की सुने, ना किसी तरह की कार्रवाई का कोई आश्वासन दिया गया। जब वहां पर भी नहीं हुआ, तब जाकर के वे अपने हाईकोर्ट प्रेमाइसेस के वहां चौराहे पर बैठ करके उन्होंने, अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। और जो फुटेज में जिस तरीके की एफआईआर की गई है, उसमें जो बताया गया है, वैसा तो वहां कोई फुटेज में देखने को भी नहीं मिलता है।
कोई मारपीट संबंधित आप भी फुटेज चला रहे हैं, इसमें मारपीट जैसी कोई घटना मुझे नहीं दिखता कि पुलिस के साथ वहां पर हुई है। ये जरूर दिख रहा है वीडियो के अंदर कि धक्का मुक्की, और देखिए वो भी भागने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे में धक्का मुक्की होना भी स्वाभाविक सी बात है। लेकिन पूर्ण रूप से इस मामले को जैसा हुआ है बेहद दुखद घटना है। और चाहे ये सिर्फ बात यहाँ अधिवक्ताओं के पक्ष की नहीं है, बात यहाँ पुलिस का जो रवैया है वो एक आम नागरिक के साथ कैसा हो, इसकी भी सीमाएं उच्च अधिकारियों को तय करना होगी, ताकि आने वाले समय में कोई भी मामले शहर में देखने को ना मिले। बिल्कुल ठीक है तनुज जी, मैं आपकी और नरेश जी की एक बात से सहमत हूं कि एक आम व्यक्ति के नजरिए से इस घटनाक्रम को समझा जाए तो कोई बहुत बड़ा विवाद था नहीं। यदि कोई रंगों का त्योहार है और यदि कहते हैं ना कि रंगों का कोई गुब्बारा फेंक दिया गया, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसे विवाद की स्थिति होनी थी, लेकिन फिर भी हुई। और जब जो समझदार होते हैं उनके साथ ये चीजें हैं, चीजें बैलेंस हो सकती थी, लेकिन वो किस तरह से चली गई, उसका मुख्य आरोपी दोषी कौन है, यही तो एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि ऐसी कोई तस्वीरें नहीं आई हैं, कोई मारपीट पुलिस अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ नहीं हुई है, लेकिन पुलिस पक्ष का ये कहना है, उन्होंने अपना विरोध जताया है कि ये तमाम चीजें उनके साथ हुई। तो ये एक बड़ी जांच का विषय तो है ही, लेकिन ये जो पूरा मामला पहुंचा, जहां पे वकीलों पर इतनी बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में जिस तरीके से उन पर एफआईआर हुई, तो ये मामला तो आगे तक जाएगा, क्योंकि रुक नहीं सकता यदि एफआईआर हुआ है तो। नरेश जी, तनुज जी कह रहे हैं कि ऐसी कोई मारपीट या इस तरह की चीजें नहीं हुई है। हाँ, क्योंकि भागने का प्रयास हुआ तो झूमा झटकी जरूर हुई है, धक्का मुक्की हुई है, स्वाभाविक है, ऐसे विवाद में ये तमाम चीजें होती हैं, लेकिन इस तरह से चीजें होनी नहीं चाहिए थी। मामले को समझाया जा सकता था यदि पुलिस के अधिकारी समझाने के लिए पहुंचे थे। जी, मेरा आपसे डिस्कनेक्शन हो गया था अभी नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से। मैंने सबसे पहले यही निवेदन किया कि इस बात को, इसमें दोनों तरफ से संयम नहीं बरता गया। अगर पुलिस वहां मौके पे पहुंची थी तो उन्हें उस समय जब अगर कहा जाए कि इनिशिएशन इस घटनाक्रम का पुलिस के द्वारा ही हुआ है, तो पुलिस को तो इस बात से अवेयर नहीं थी कि ये दोनों व्यक्ति जो विवाद के, जो पिता पुत्र हैं जिनका विवाद हो रहा है, वो वास्तव में माननीय अधिवक्तागण है या नहीं है। सर, उनके द्वारा दी गई थी नरेश जी, मुझे लगता है अगर जानकारी दी जा रही है तो जो भी पुलिस के वहां पर संबंधित लोग पहुंचे थे, वो अधिकारियों को इस बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर कोई बता रहा है कि हम अधिवक्ता हैं, तो उसकी बात की वैल्यू रखना पड़ेगी। बात सिर्फ अधिवक्ता की नहीं है कि वो पुलिस के कोई पुलिस जब मैंने तो जी नहीं, मेरा नौकरी की है, जैसे ही पता है कि ये माननीय अधिवक्ता है तो हम उनको कोर्ट ऑफिसर मान के उनका हमेशा सम्मान करते आए। मुझे लगता है कि पुलिस के आज भी अधिकांश लोग, बल्कि लगभग सभी लोग अधिवक्ता को जब भी देखते हैं तो वो अधिवक्ता को माननीय अधिवक्ता के रूप में ही उनको देखते हैं। ये समझना होगा, अगर मान लीजिए हम तो ये चर्चा कर रहे हैं, अगर वो अधिवक्ता नहीं भी होते, अगर अधिवक्ता नहीं होते और उनकी जगह वो कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या भूतपूर्व पुलिस अधिकारी, क्योंकि सिविल ड्रेस में कोई भी हो सकता है, उस दिन त्योहार का दिन था, कोई भी होता, तो क्या उस बात की वैल्यू नहीं होना चाहिए? जो थाने से संबंधित बल आया था, क्या उसको ये बात की जानकारी से समझना नहीं चाहिए कि उनके साथ किस तरीके से पेश आया जाए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत हूं इस बात का। तनुज जी, उनको ध्यान रखना चाहिए था कि ये एक वरिष्ठ नागरिक है, चाहे वो अधिवक्ता हो या ना हो, लेकिन प्रदेशी गुना की टोपोग्राफी और वहां की ज्योग्राफी समझना पड़ेगी। मैं तो, मेरी पोस्टिंग रही है इंदौर में पहले, वो एक ऐसा संवेदनशील स्थान है कि वहां शायद उन लोगों ने ये अनुमान लगाया होगा कि ये घटनाक्रम कोई और रूप ना ले ले, कोई और घटना, इससे बड़ी घटना ना हो जाए, और उन्होंने संयम का प्रयोग नहीं किया। अति आवेश में आकर ये कहा जाए कि अति उत्साह में जाके उन्होंने ये कार्रवाई कर दी। और अगर उनको ये मालूम पड़ गया था कि एडवोकेट्स हैं, तब उसके बाद में निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना नहीं होना चाहिए थी। जैसा कि फुटेज में दिखाया जा रहा है कि उस पुलिस अधिकारी के स्टार नोच लिए गए और उनके साथ भी मारा पीटी की गई, झूमा जब्ती की गई। तो मुझे लगता है कि एडवोकेट्स को भी, माननीय अधिवक्तागणों को भी इस बात को समझना चाहिए कि ये द्विपक्षीय घटनाक्रम हुआ है, न कि पुलिस के द्वारा। पहला घटनाक्रम निश्चित रूप से, जैसा कि हमने देखा कि पुलिस की तरफ से हुआ, लेकिन वो उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की दृष्टि से किया। लेकिन इतना आवेशित होकर वकील लोग, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये आज नहीं तो कल इन लोगों में फिर तुला हो जाएगी, इसलिए वो तुला हो जाएगी। दोनों बुद्धिजीवी पक्ष हैं। अगर पुलिस को भी जिस प्रकार से कानून की का उपयोग करते हैं, जिस प्रकार वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं,
वीआईपी सिक्योरिटी करते हैं और तमाम अरेंजमेंट करते हैं, तो ये कहा जा रहा है। ठीक है नरेश जी, लेकिन यहाँ पर एक बात हमें और देखनी पड़ेगी। कुछ ऐसे आरोप भी आ रहे हैं नरेश जी, कुछ ऐसे आरोप भी हैं वकीलों की तरफ से कि एक जो थाना प्रभारी थे उनको घेरा गया, काफी विरोध देखने के बाद उन्होंने भागने का प्रयास किया। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं इस पूरे मामले में कि वो जिस पीसीआर वैन में थे वहां पर वो बैठकर शराब भी पी रहे थे। कुछ इस तरह की चीजें भी आई हैं। अब देखिए ये तो जांच का विषय है, जिसने देखा है, जिनने आरोप लगाए हैं, तो क्या उस वजह से ये हाथापाई हो गई, इतना विवाद बढ़ गया? देखना पड़ेगा। यदि पुलिस अधिकारियों को सुना जा रहा है तो मुझे लगता है जो अधिवक्ता हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा, उनकी बातों को समझना पड़ेगा, क्योंकि यदि दोनों ही पक्षों को हम समझदार कहते हैं तो ये स्थिति नहीं होनी थी। राखी जी, मैं बताना चाहूंगा कि वहां के जो कमिश्नर हैं, मेरे ज्ञान में शायद संतोष कुमार सिंह है वहां कमिश्नर। संतोष कुमार सिंह हमारे एसपी रहे हैं, बहुत ही शार्प पुलिस ऑफिसर हैं, और वो अगर पाएंगे कि उनके पुलिस के किसी अधिकारी की कोई त्रुटि हुई है और ये घटनाक्रम उसकी त्रुटि से हुआ है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। राखी जी, मेरे को एक सवाल मैंने सुना नरेश जी को, एक सवाल यहाँ ये बनता है, उन्होंने कहा परदेशीपुरा क्षेत्र की इंदौर में टोपोग्राफी बड़ी अलग टाइप की है और इसलिए प्रिवेंशन के नजरिए से आते ही उसमें डंडे या गाली गलौज करी, पर पुलिस को अभद्रता करना कितना शोभनीय है। मैं नरेश जी से पूछना चाहता हूं, क्या किसी को भी गाली, माँ बहन की गंदी गालियां उसमें दी गई है? हम वीडियो देखा है हमने, डंडों से पीटा है और बेरहमी से पीटा है, जैसे एक अधिवक्ता नहीं कोई 3rd डिग्री के क्रिमिनल को टॉर्चर करते हैं उस तरीके से उनके साथ बदसलूक किया गया है, जो कि मुझे लगता है कि कहीं कतई पुलिस की तरफ से एक्सपेक्टेड नहीं है वकीलों के लिए। और बात से भी मैं फिर कह रहा हूं, बात सिर्फ एडवोकेट्स की नहीं है। आज कोई वकील है, कल उनकी जगह पर कोई भी, नरेश जी आज भी आप भूतपूर्व एक अधिकारी हो गए हैं, कल को उसकी जगह हम कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है। क्या पुलिस का दायित्व ये नहीं है कि मामला का सुलह कराए, और सुलह नहीं होता है तो थाने पर पक्षों को ले जाए और एफआईआर रजिस्टर्ड कराए, बजाय वहीं गाली गलौज और लाठियां भांजने के? ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह उस वीडियो के माध्यम से हमने देखा वो छूटता है यहाँ पर। तनुज जी, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे भी है, अब यही है कि जो एक साथ 200 एफआईआर हुई है, वाकई में देश भर में शायद ये एक ऐसा पहला मामला हम देख रहे हैं जहां एक साथ इतने वकीलों पर एफआईआर हुई है। इस पूरे मामले में आगे क्या होगा? क्योंकि नरेश जी को तो लगता है दोनों पक्ष समझदार हैं, आने वाले समय में हो सकता है बातचीत हो जाएगी, सुलह हो जाएगी, मामला रफा दफा हो सकता है। लेकिन ये चीजें जो पब्लिक डोमेन में आई है ना, किस तरफ से आई है, कैसे आई है, ये तो अच्छा मैसेज नहीं दे रही है। एक ठप्पा जो लगना था वो तो लग ही गया कि ऐसा भी कोई केस हुआ जहां पुलिस और अधिवक्ताओं में टकराव हुआ, 200 लोगों पर एफआईआर हो गई, उसके बाद सुलह हुई। अब ये तो खैर आगे जांच का विषय है कि क्या होगा, लेकिन इस पूरे मामले में, क्योंकि आप एक सीनियर एडवोकेट भी हैं, तो क्या लगता है आपको इस पूरे मामले में आगे क्या हो सकता है? अब देखिए, इस तरीके के कई सारे मामले हम देश भर में देखते हैं जिसमें कई बार पुलिस और अधिवक्ता आमने सामने होते हैं कई सारे विवादों में। देखिए, ये एक तरीके की ऐसी स्थिति है जो कई बार निर्मित होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से 200 एडवोकेट्स अज्ञात नामों से अभी उसमें एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है, कहीं ना कहीं ये एक तरीके से दर्शाया जा रहा है वकीलों को कि पुलिस अपना कार्य किस तरीके से करना पसंद कर रही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें भी कोई सुलह के लिए या कोई इस तरह की बातें मुझे इसमें दिखाई नहीं देती हैं। जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई, एक तो पहले अपना जो करना था, जो कृत्य वो किया, जो सबके पास वीडियो के रूप में सामने है, उसके बाद में जिस तरीके से आगे बढ़े, और फिर वहां पर जो सिर्फ मात्र भागा दौड़ी की एक हम वीडियो देख रहे हैं, वीडियो फुटेजेस देख रहे हैं भगदड़ के, उसमें मुझे कोई मारते पीटते वीडियो, आपने भी देखा होगा, मेरे पास में भी आया वीडियो था, उसमें कोई इस तरीके की घटना नहीं दिख रही, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की एफआईआर रजिस्टर्ड करना पूर्ण रूप से न्यायालय साक्ष्यों के ऊपर आधारित रहता है। आज अगर एफआईआर होती भी है तो कल न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने में देखना होगा कि किस तरीके के साक्ष्य न्यायालय में आएंगे। जी ठीक है नरेश जी, ये कदापि स्वीकार्य नहीं है कि किसी पब्लिक के आदमी के साथ भी या किसी सीनियर सिटीजन के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ में अनावश्यक मारपीट की जाए, गाली गलौज की जाए। दीक्षित साहब जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल पूर्ण रूपेण सहमत हूँ, और ये भी विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि आज की तारीख में, आज वर्तमान काल में पुलिस के अधिकांश अधिकारी, बल्कि ये कहा जाए कि 99.9% लोग इस बात को मानते हैं कि वो अनावश्यक मारपीट करने से परहेज करते हैं, अनावश्यक गाली बख्तार भी नहीं करते हो।
और गाली गुप्तार अनावश्यक हो या आवश्यक हो करना उचित ही नहीं है। किंतु ये भी तय है कि कई बार, इस पर्टिकुलर मामले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कई बार प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की दृष्टि से कुछ ना कुछ बल का प्रयोग करना पड़ता है। इस घटनाक्रम में जो बल का प्रयोग किया गया वो निश्चित रूप से जांच का विषय है, और मैं पुनः आपको बताना चाह रहा हूं कि वहां के कमिश्नर हो या वहां के जो वरिष्ठ अधिकारी हो, वो निश्चित रूप से इसकी सूक्ष्मता से जांच करेंगे। और मेरी ईश्वर से भी प्रार्थना है और मेरी सद्भावना भी है कि इन दोनों पक्षों में सुलह हो जाए, क्योंकि दोनों ही वर्ग समाज के बड़े बुद्धिजीवी वर्ग हैं। एक रक्षक की भूमिका करता है पुलिस के रूप में, तो दूसरा कोर्ट में रक्षक की भूमिका करता है। लेकिन मुझे नरेश जी मेरा आप दोनों से एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल आप दोनों से मेरा है, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। नरेश जी पहले आपसे, ये न्यायिक व्यवस्था पर चोट की बात है। हम पब्लिक डोमेन में इस तरह की घटनाएं देखते हैं तो खुद आप लोग, मैंने शुरुआत ही करी थी कि आप लोग खुद उस चीज की लड़ाई लड़ते हैं, आगे जाते हैं, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे अधिवक्ता हो, वकील हो। लेकिन आप लोगों के बीच का ये जो टकराव है, ये न्यायिक व्यवस्था पर चोट तो है ही। पब्लिक डोमेन में जो संदेश गया, जो मैसेज गया और ये जो टकराव बना, लोगों को कैसे आप रोकेंगे, कैसे इन चीजों पर लगाम लगा पाएंगे आने वाले समय में, ये भी हमें देखना पड़ेगा। ये गंभीर एक विषय यहाँ पर आया है जिसे सोचने की जरूरत है। निश्चित रूप से ये दुखद विषय है। इस प्रकार के घटनाक्रम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के घटनाक्रम नहीं होने के लिए हमारे यहाँ पुलिस के डिपार्टमेंट में बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स चलता है और उसके बाद में कैसे किस प्रकार संयम बरता जाए वो बताया जाता है। आजकल ह्यूमन राइट कमीशन के चलते भी पुलिस अफसर दबाव में रहते हैं और वो ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहते कि जिससे कोई घटनाक्रम हो जाए। एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाते हैं कि उनके द्वारा क्या घटना की गई। ये सब सूक्ष्मता से जांच करने का विषय है। ठीक है। और मैं आपसे पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों ही पक्ष निश्चित रूप से आज नहीं तो कल इस बात को समझेंगे कि वहां जो स्थान विशेष पे जो घटना हुई है वो किसी अधिवक्ता के विरुद्ध ना होकर एक आवेशित पक्ष के विरुद्ध या एक तत्काल आवेश में किए गए किसी कृत्य की वजह से हो गई है, जिसमें मेरी ये शुभकामना है कि इसमें सुलह हो और दोनों ही पक्ष फिर आपस में बैठ के। मैं रोकूंगी तनुज जी, बहुत जल्दी से आपसे भी इस पर एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया। समझदारी का विषय है, समझदारी दिखानी होगी, बार बार हो रही है लेकिन दिखाई तो नहीं गई। देखिए, क्यों हर बार अधिवक्ताओं को इस तरीके की सुलह के लिए आगे अपने प्रयास करने की आवश्यकता है? क्या ये पुलिस का दायित्व नहीं कि वो अधिवक्ताओं के प्रति भी वो सम्मान बरकरार रखे जिसके अधिवक्ता हकदार भी हैं? आज जनता जो है, आम नागरिक जो है, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन पे विश्वास रखता है, उतना ही विश्वास वो अधिवक्ताओं पे भी रखता है जब न्यायालय में प्रकरण चलते हैं। तो मुझे लगता है कि हम एक 4 स्तंभ में से एक मजबूत स्तंभ है, कहीं ना कहीं उसका सम्मान पे अगर आज आती है तो निश्चित रूप से बेहद गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जी चलिए, क्योंकि समय भी हो गया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात तो है, खाकी वर्दी वर्सेस काला कोट, न्यायिक व्यवस्था पर चोट हुई है क्योंकि दोनों ही उस व्यवस्था के साथ हैं, उस व्यवस्था को देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो आम जनता है उनके हितों के लिए, उनके न्याय के लिए जब कोई इस तरह के मामले आते हैं, उनके समाधान के लिए आगे होकर सबसे पहले यही खड़े होते हैं। इनके बीच की जो तनातनी है या जो टकराव आया है, उसने पब्लिक डोमेन में एक अच्छा मैसेज नहीं दिया। ये मामला आगे जाके खत्म होगा या नहीं, लेकिन एक रिकॉर्ड बनाकर गया कि एक साथ 200 वकीलों पर एफआईआर जो हुई है वो ठीक नहीं थी, और यदि कोई मामला था तो जांच का विषय है। ये दोनों ही पक्षों को देखना है क्योंकि दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप आए हैं। कुछ लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लेन एफआईआर की है कि उनके साथ मारपीट हुई है वकीलों के द्वारा। तो इस विषय को बहुत गहनता से समझने की जरूरत है। देखते हैं यह पूरा मामला जो आगे जाके क्या एक नए मोड़ लेता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।